गुरु प्रदोष व्रत कथा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। गुरु प्रदोष व्रत वह दिव्य पर्व है जब भोलेनाथ की असीम कृपा और गुरु के आशीर्वाद से भक्तों का जीवन संपन्न और कृतार्थ होता है। इस दिन का व्रत भक्तों को भक्ति, धर्म और ज्ञान की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। यह व्रत हमारे कर्मों को सही दिशा में ले जाकर शुभ परिणामों की ओर अग्रसर करता है। गुरु प्रदोष व्रत के दिन इस अद्भुत कथा का श्रवण करने से भक्तों के जीवन के सारे दुख और संकट समाप्त हो जाते हैं। आइए इस पवित्र कथा का श्रवण करें और भगवान शिव तथा देव गुरु की कृपा से अपने जीवन को उत्कृष्ट और सार्थक बनाएं। प्रेम पूर्वक बोलिए भोलेनाथ की जय। एक समय की बात है जब देवराज इंद्र और वृत्रासुर की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्यों की सेना को पराजित कर नष्ट कर दिया, जिससे वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और स्वयं युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गया। उसने अपनी असुरी शक्ति और विकराल रूप में खुद को रूपांतरित कर लिया। सभी देवता भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति जी ने उन्हें समझाया और कहा, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय देता हूँ। वह बहुत बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या की थी, जिससे वह भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने में सफल हुआ। पूर्व काल में वह चित्ररथ नामक एक महान राजा था। एक दिन वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पहुंचा और वहां भगवान शिव को माता पार्वती के साथ विराजमान देखा। उसने उनका उपहास करते हुए कहा, हे प्रभु, आप मोहमाया में बंधे हुए हैं। यहाँ से कथा और भी रोचक मोड़ पर पहुँचती है। गुरु प्रदोष व्रत कथा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। गुरु प्रदोष व्रत वह विशिष्ट दिन है जब भगवान शिव की कृपा और गुरु के आशीर्वाद से जीवन की दिशा बदल जाती है। यह व्रत हमें भक्ति, ज्ञान और धर्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है और हमारे जीवन को शुभ और समृद्ध बनाता है। गुरु प्रदोष व्रत के दिन इस कथा का श्रवण करने से भक्तों के जीवन के तमाम संकट और समस्याएं दूर हो जाती हैं। आइए इस पवित्र कथा को ध्यान से सुनें और भगवान शिव तथा गुरु के आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल बनाएं। प्रेम पूर्वक बोलिए भोलेनाथ की जय। कथा का प्रारंभ तब हुआ जब देवराज इंद्र और वृत्रासुर की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्यों को पराजित किया, लेकिन वृत्रासुर ने क्रोधित होकर स्वयं युद्ध करने का निश्चय किया। वह असुर अपनी विकराल माया से देवताओं को भयभीत करने के लिए और भी अधिक भयंकर रूप में प्रकट हुआ। इस स्थिति में सभी देवता डरकर गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। गुरु बृहस्पति ने देवताओं से कहा, पहले तुम वृत्रासुर के बारे में सही जानकारी लो। वह एक महान तपस्वी है और उसने शिवजी की कृपा प्राप्त करने के लिए कड़ी तपस्या की है। आगे बृहस्पति जी ने बताया कि वह पहले चित्ररथ नामक एक राजा था, जो एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन करने गया था। वहां उसने देखा कि शिवजी माता पार्वती के साथ विराजमान थे और वह उनका उपहास उड़ाने लगा। उसने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आप तो मोहमाया में फंसे हुए हैं। यह क्या है? चित्ररथ के इस अपमानजनक व्यवहार से भगवान शिव हंसी में बोले, राजन, तुम जो कह रहे हो वह मेरा दृष्टिकोण नहीं है। मैंने कालकूट विष का पान किया है, मृत्यु के देवता को भी हराया है। फिर भी तुम जैसे साधारण व्यक्ति का उपहास सह रहा हूँ। इसके बाद भगवान शिव मौन हो गए, लेकिन देवी पार्वती बहुत क्रोधित हो गईं। देवी पार्वती ने चित्ररथ को क्रोध में आकर कहा, तुमने न केवल भगवान शिव का अपमान किया, बल्कि मेरा भी उपहास उड़ाया। मैं तुझे ऐसी शिक्षा दूंगी कि फिर कभी किसी संत या भगवान का अपमान करने का साहस न करोगे। इसके बाद देवी पार्वती ने चित्ररथ को श्राप दिया कि वह दैत्य रूप में जन्म लेगा और विमान से गिरकर राक्षस बनेगा। देवी पार्वती के श्राप से चित्ररथ राक्षस योनि में गिर पड़ा और फिर तपस्वी ऋषि त्वष्टा के द्वारा उत्पन्न होकर वृत्रासुर के रूप में जाना गया। गुरुदेव बृहस्पति ने देवताओं को बताया, हे देवताओं,
वृत्रासुर बाल्यकाल से ही भगवान शिव का भक्त रहा है। तुम सभी बृहस्पति प्रदोष व्रत करो और भगवान शिव को प्रसन्न करो। तब देवराज इंद्र ने गुरुदेव की सलाह मानी और बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से इंद्रदेव ने वृत्रासुर पर विजय प्राप्त की और देवलोक में शांति स्थापित हो गई। इसलिए यह कथा हमें यह सिखाती है कि हर शिव भक्त को गुरु प्रदोष व्रत को अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए। यह व्रत हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है और भगवान शिव के आशीर्वाद से जीवन में शांति और समृद्धि लाता है। शिव शंकर के महिमामय रूप पर आधारित गीत जय शिव ओंकारा पर्वत पर शोभायमान शंकर, पार्वती संग कैलाश पर विराजमान, भांग और धतूरा उनका प्रिय भोग, भस्मी में रमे हैं, आभा में ओंकार। जय शिव। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।